में जैसे ही गिराया है, आज लड़कियों ने समझाया और कहा है तूने अच्छा नहीं किया और तूने देवयानी को कुएं में धकेल दिया। अब तू अपने पिता से जाकर के क्या कहेगी? धकेल करके ये तो चली आई, और जब चली आई अब ये यादव कुल के राजा महाराज याद चले हैं, घोड़े पर सवार हुए हैं। आज घोड़े को लेकर के जिस समय चले हैं तो जैसे ही कुएं के नजदीक पहुंचे, आवाज सुनी है, घोड़े की आहट मिली तो देवयानी कुएं में पड़ी पड़ी आवाज लगाने लगी। कौन है आप? अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप हमारे सामने आ जाओ और कृपा अगर हो जाए तो मुझे कुएं से उस तरफ कर दो। वो लड़की रोकर के बोली है, कि घोड़ा पाले बटोईने की रुकी जाइयो मैं तो तेरी रे। लगाई है, याती ने आवाज सुनी तो घोड़े को खड़ा किया और कुएं के पास पहुंच गए। देवयानी की कलाई पकड़ी और कुएं से बाहर किया, घोड़े पर सवार हुए चल दिए। अब जैसे ही याती को जाता हुआ देखा है, देवयानी ने जवाब दिया है, महाराज जा कहां रहे हो? बोले क्या तुम्हारा काम हो गया, अब हमसे क्या लेना देना? बोले नहीं, अगर मेरा हाथ आपने अपने हाथ में थमाया है और मेरी कलाई को पकड़ के आपने हमें कुएं से इस तरफ किया है तो आप इस तरीके से नहीं जा सकते हो। बोले क्यों? तो आज देवयानी रो करके बोली, सुनो महाराज, कि मैं कुएं में पड़ी रो रही थी और तुम खींचो पकड़ी कलाई है, अब मेरा हाथ छोड़ के मत जाइयो राजा दुल्हन दियो बनाई। रोकर के जवाब दिया है, देवयानी ने कहा है, महाराज याती आपने मेरा हाथ अपने हाथ में थमाया है, कुएं से उस तरफ किया है, तो आप हमारे साथ में विवाह कीजिए, इस तरीके से नहीं जा सकते। बोली मैं कुएं में पड़ी रो रही थी, तुम खींचो पकड़ी कलाई, मेरा हाथ छोड़ के मत जाइयो राजा दुल्हन दियो बनाई। देवयानी ने जवाब दिया है, महाराज याती मैं कुएं में पड़ी रो रही थी, तुम खींचो पकड़ कलाई है और मेरा हाथ छोड़ के मत जाइयो मैं दुल्हन लियो। बोले महाराज आप हमारे साथ में विवाह कीजिए। याती ने जवाब दिया, पागल हो गई क्या? आप एक ब्राह्मण कुल की बेटी हो और मैं एक यादव कुल का राजा हूँ, ये विवाह संपन्न नहीं हो सकता है।
बोले महाराज कुछ भी हो जाए, अगर आप हमारे साथ में विवाह नहीं करोगे तो आपके सामने ही मैं अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगा, मगर विवाह करेंगे तो आपके साथ करेंगे। याति को ले गई महाराज शुक्राचार्य जी के पास में, सारा हाल बताया। शुक्राचार्य जी आज अपने शिष्य विस्परवा से नाराज हो गए। नगरी को छोड़ करके जिस समय चले हैं तो विस्परवा ने पूछ लिया है, क्या बात है गुरुदेव, आप इस तरीके से जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, आप हमारे गुरु हैं। बोले तेरी बेटी ने हमारी बेटी का इतना बड़ा अपमान किया है, जरा सी बात के ऊपर, अरे वस्त्र ही तो पहन लिए थे लेकिन वो कुएं में धकेल के आई। बोले अब बात क्या है? बोले बात क्या है, एक यादव कुल का राजा है जिसने बेटी को बार किया, अब बेटी जिद करे है कि शादी करेंगे तो हम यादव कुल के राजा यद से करेंगे, अब मैं एक ब्राह्मण कुल से हूं, अब आप भी बताओ ये विवाह हो तो हो कैसे? जवाब दिया अगर बेटी की इच्छा है तो आप विवाह कर दीजिए। बोले पागल हो गए, ये विवाह हो कैसे जाएगा? बोले विवाह तो ही होगा, मेरी भी कुछ शर्त होगी। बोले क्या शर्त होगी? बोले हमारी ये शर्त होगी, अगर तेरी बेटी हमारी बेटी के साथ में दासी बन के जाए तो हम विवाह करेंगे, और अगर ये काम तेरे से ना हो पाए तो हमसे साफ साफ मना कर दे, हम अपनी बेटी का विवाह कदाप नहीं कर सकते। विस्परवा ने जवाब दिया है, गुरुदेव अगर ऐसी बात है तो आप विवाह कीजिए और जाओ, मेरी बेटी जो शर्मिष्ठा है ये आपकी बेटी देवयानी के साथ में दासी बन के जाएगी। धूमधाम के साथ में विवाह हुआ। आज देवयानी के साथ में शर्मिष्ठा दासी बन के गई है। अब देवयानी के उधर से 2 बालकों का जन्म हुआ और शर्मिष्ठा के उधर से 3 बालकों का जन्म हुआ। लेकिन देवयानी को यह बात नहीं पता है कि शर्मिष्ठा वो दासी के भी 3 बालक हैं। एक दिन देवयानी के दोनों बालक आपस में झगड़ गए तो याति के मुख से एक शब्द निकल गया कि देवयानी शर्मिष्ठा के 3 बालक हैं लेकिन तेरे जैसे कभी झगड़ते नहीं है। जैसे ही तूने शब्द सुने हैं तो क्रोध में आई, अपने पिता के पास पहुंची, सारा हाल बताया। शुक्राचार्य जी ने इधर श्राप दे दिया है, महाराज जी याति को बुढ़ापे ने गिर लिया। और इसी के साथ साथ ये परम सम्मानीय भैया धर्मेंद्र यादव ग्रामीण लखनपुर के रहने वाले, उनकी तरफ से ये नोटों का हार पहना करके और ये पगड़ी पहना करके जो मेरा सम्मान कर रहे हैं, भगवान कन्हैया कृपा दृष्टि बनाए रखें, धर्म तो चल बने रहें, धर्म पे चल करके अपने नाम को रोशन करें, ऐसी प्रभु से मेरी विनती और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। वहीं आ जाइए जहाँ कथा का प्रसंग चल रहा था। इधर जब ये शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया है, याति को बुढ़ापे ने घेरा तो देवयानी के बालकों से जवानी मांगी तो देवयानी के बालकों ने साफ साफ मना कर दिया कि पिताजी माफ करना, हम अपनी जवानी आपको कदाप नहीं दे सकते। शर्मिष्ठा के पास पहुंचे, शर्मिष्ठा के बालकों से कहा तो शर्मिष्ठा का जो सबसे छोटा वाला बालक था उसने अपने पिता को जवानी दी। जवानी को पाकर के बड़े ही खुश हुए, कुछ समय तक जवानी का आनंद उठाया। उसके बाद अपने बेटे को पुनः जवानी सौंप करके राजपाट त्याग करके ये वन में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते थे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब यही से हमारा चंद्रवंश प्रारंभ होता है। इसी चंद्रवंश में एक आहुक नाम के राजा हुए, आहुक नाम के, जिनके घर में 2 बेटा पैदा हुए, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवर रेखा, देखने में बड़ी सुंदर है, सुशील है, लेकिन हर एक तरीके से सुंदर है। लेकिन दुख है तो एक ही है कि इनके घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया है। और जब संतान ने जन्म नहीं लिया तो एक दिन पवन रेखा महाराज उग्रसेन से कहती है, महाराज कृपा अगर आपकी हो जाए
तो आज हमारा रथ सजवा दो। मैं चाह रही हूं कि थोड़ा भ्रमण कराऊं। तो उग्रसेन ने रथ को सजवा दिया, सहेलियों को साथ किया। आज पवन रेखा जिस समय भ्रमण करने के लिए चली है, किस्मत ने साथ छोड़ा। नतीजा ये हुआ कि बड़ी भयंकर आंधी आ गई। और जब आंधी आई तो जितनी भी सखियां थी वो बिछुड़ गई। अब बगीचे के अंदर अकेली बची है पवन रेखा, दहाड़े मार मार के रो रही है। तब तक क्या देखा, उसी बगीचे में एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। द्रुमलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा के सौंदर्य को देखा तो कामी से रुका नहीं गया, रहा नहीं गया, पल की देर नहीं की और इसने उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। वैसे कवि कहता है, जो कामी व्यक्ति होते हैं ना, कामी व्यक्तियों को दिन रात कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ गलत काम के अलावा। एक कवि कल्पना कर रहा है और लिखा है कि कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू हो। दिन में उल्लू होए और कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई। सब रहा नहीं गया, पापी से चला, उग्रसेन का रूप धारण किया और जाकर के आज पवन रेखा के साथ में चल गया है कि मेरे समान योद्धा होगा और भाई जीत न कोई अरे पाएगा। द्रुमलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा को समझाया और कहा, हे पवन रेखा, मेरे समान योद्धा होगा, वही जीत ना कोई पाएगा।
राजा और नर की बात तो क्या, बस इंद्र हार के ऐसा बालक होगा। पवन रेखा चली आई, सहेलियों को कुछ भी नहीं बताया। आज उग्रसेन को भी सारा हाल छुपा गई। 9 महीने जिस समय व्यतीत हुए तो पवन रेखा के उधर से एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया कंस। और जब कंस का जन्म हुआ तो भैया बड़े भयानक शकुन हुए। वैसे एक विद्वान कहता है कि जब घर में सपूत पैदा होता है तब होते ही सगुन, और जब घर में कपूत पैदा होता है तब होते ही अशगुन। जब पापी कंस का जन्म हुआ, कपूत का जन्म हुआ, तो नाना भांत से अशगुन हुए हैं। कैसे कैसे अशगुन हुए हैं, एक कवि कल्पना कर रहा है कि पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी, और बिजली चमकी आकाश हिलाए, महाप्रलय के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय सी। आकाश में बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, बड़े बड़े तूफानों से बड़े बड़े वृक्ष टकरा करके जमीन पर गिर रहे हैं। जब पापी कंस का जन्म हुआ, उग्रसेन ने जब अशगुनों को देखा, मन में विचार किया है, लगता कोई कुल का विनाशकारी बेटा पैदा हो गया। थोड़ा सा छोटे छोटे बालकों के साथ में खेलने के लिए जाता है, किसी के हाथ को तोड़ देता, किसी के पैर को तोड़ देता। और सयाना हुआ तो महाराज आदेश कर दिया है कि जितने भी मंदिर बने हैं, मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, मूर्तियों को फेंकवा दिया जाए, और जितने भी संत महात्मा ये दिखाई दे रहे हैं उनको उतना ही भोजन दिया जाए जो इनके अंदर भजन करने की शक्ति ना रहे। मेरे भैया थोड़ा और सयाना हुआ पापी कंस तो अपने पिता उग्रसेन से बोला, पिताजी अब शरीर वो तुम्हारा रहा नहीं, मतलब बोले बुढ़ापा है और बुढ़ापे पर राज्य चलाना ही अच्छी बात नहीं है। उग्रसेन ने जवाब दिया है, कमीन तुझे ये नहीं पता है तू बात किससे कर रहा है, मैं तेरा पिता हूँ। बोले कोई बात नहीं, पिता हो तो अपनी जगह पर हो। गद्दी से उठाया और जाकर के मथुरा की जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। बड़ा बुरा हाल बनाया है भोजराज कंस ने अपने शासन में संतों का और भक्तों का। 10-10 दिन का सड़ा हुआ भोजन पापी कंस संतों को खिलवा रहा है। एक कवि कल्पना कर रहा है क्या दशा बनाई है भोजराज कंस ने अपने शासन में। के हाथन में कड़ा, पावन में कड़ा, और बगलों में रस्सी टंगी गई।
कंस ने अपने शासन में संतों को 10-10 दिन का भोजन खिला रहा है। इधर जब देवताओं को सताया है भोजराज कंस ने, तो सभी देवता घर भागे और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। स्तुति की है, वंदना की है, प्रभु आप अवतार क्यों नहीं ले रहे हो? अगर आपका अवतार नहीं हुआ तो पापी कंस हम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ साथ इस 100 रुपए का पुरस्कार जो हमारे करीब भिजवा रहे हैं परम सम्मानीय भैया अंकुश और ये उष पुत्री पुत्री ध्रुवेश, उनकी तरफ से इसी ग्राम नंगला लच्छी के रहने वाले हैं 100 रुपए का पुरस्कार भिजवा रहे हैं। भगवान कन्या कृपा दृष्टि बनाए रखें। और इसी के साथ साथ 151 रुपए का पुरस्कार हमारे करीब आया है परम सम्मानीय भैया संजय राठौर, भदवा के रहने वाले हैं। भैया लिख रहे हैं एक होली सुना दो। तो आइए देख लेते एक लाइन होली के बारे में कैसा आ रही है। तो आइए ज्यादा ना कहते हुए क्योंकि कथा में विलंब होगा, तो आइए एक लाइन बोलेंगे। ये होली उस समय की है जिस समय जनकपुरी में धनुष नहीं टूटा, सभी परेशान हैं। तो आज जनक जी रोकर के बोले हैं और क्या, चल रहा था। महाराज श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इधर पापी कंस ने जब देवताओं को सताया तो देवता गण भागे, जाकर के भगवान की स्तुति की है और कहा है प्रभु आप अवतार क्यों नहीं ले रहे हो? भगवान ने आश्वासन दिया, कहा चले जाओ अपना अपने धाम पर निवास करो, बहुत ही जल्दी मेरा अवतार होने वाला है। देवताओं को वापस किया। अब इधर आ जाइए, उग्रसेन के भैया का नाम था देवक और इन्हीं देवक की बेटी का नाम था देवकी। साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि देवकी की जो 6 बहनें थी वो 6 बहनें बटेश्वर के रहने वाले महाराज बसदेव के लिए ब्याही थी। आचार विचार कुछ शुद्ध होने के कारण देवकी का विवाह वटेश्वर के रहने वाले महाराज बसदेव के साथ में तय कर दिया। धूमधाम के साथ में विवाह संपन्न हुआ। विदाई का टाइम आया तो देवकी अपने भैया के गले से लग के बहुत रोई और जवाब दिया है भैया क्यों भेज रहा है दूसरे के द्वार। कंस को दया आ गई तो देवकी को लिया और सेम अपने रथ पर बैठा लिया है। रथ को आगे बढ़ाया, आगे 4 कदम चला है तो क्या देखा, आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी के बयान क्या थे कभी कल्पना कर रहा है। कि हे कंस राज
भोजराज कंस, हे कंस राज मत भूल भूल, ये भूल तेरा को मिलाएगा, देवकी का 8वां पुत्र वो तेरा काल आएगा। कंस ने आकाशवाणी सुनी, मन में विचार किया कि देवकी की उधर से मेरा काल, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हम देवकी को ही मार देंगे। रथ से देवकी के केशों को पकड़ा और आज कंस ने जमीन पर डाल लिया है। तलवार निकाली, मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ सही बसदेव जी बीच में आ गए। माफ करना भोजराज कंस, अभी तो इस बहन के लिए रो रहे थे और अब जरा भी शर्म नहीं आई, बहन को मारने के लिए जा रहे हो। बोले तुम्हें नहीं पता है कि मेरा काल देवकी की कोख से पैदा होगा। तो बसदेव ने जवाब दिया है, भोजराज कंस एक बात कहूं, हाँ कि मौत का जो समय निश्चित कर दिया है वो तो अपने समय पर आएगी, और आपको मौत से डर है तो ये गलत है। क्यों? ये बंदे दिनों का जीवन है, और जीवन है तो मरना तो निश्चित है। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, जिस वक्त मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। अरे बंदे दिनों का जीवन है और बंदे दिनों का मरना है, और जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। जीवन है तो मरना तो कन्फर्म है, फिर ये डर किस बात का है। बोले कुछ भी ठीक है, हम देवकी को मारेंगे। बोले मारो नहीं, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं। क्या वचन दे रहे हो? बोले देवकी के उधर से जो भी बालक पैदा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। खाओ गंगा मैया की सौगंध, गंगा मैया की सौगंध खा के कह रहा हूं, देवकी के उधर से जो भी बालक पैदा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस को दया आ गई, देवकी बसदेव को लिया और जाकर के मथुरा की जेल में डाल दिया है। अब धीरे धीरे जब समय गुजरा तो देवकी के उधर से एक बालक का जन्म हुआ, और जब बालक का जन्म हुआ तो देवकी ने अपने बालक को बड़ा लाड प्यार किया, मगर बसदेव पहुंच गए और कहा है देवकी इस बच्चे से लाड ना करो। क्यों? जवाब दे ये बालक तुम्हारे भैया का भोजन है। बोले नहीं, भैया का तो काल 8वां बालक है, प्रथम से तो कोई संबंध नहीं। बोले जो हम वचन दे चुके हैं मुझे अपने वचनों को निभाने दो। आगे बढ़कर के बसदेव ने देवकी के हाथों से बालक को छीन लिया और लेकर के आज भोजराज कंस के दरबार में पहुंचे। बालक को आगे कर दिया, लीजिए महाराज आपका प्रथम शिकार। कंस ने बालक को लिया, बालक को निहारा तो दया गई और कहा रे बसदेव जी इस बालक ने मेरा आखिर क्या बिगाड़ा है, इसे ले जाओ, 8वां बालक हो तो ले आना। चले गए। अब देवताओं में वार्तालाप शुरू हो गया कि पापी कंस को अगर यूं ही दया आती रही तो कन्हैया का अवतार नहीं होगा और हमारे श्याम अवतार लेने में बड़ा विलंब करेंगे, इसलिए इस पापी को कोई पहाड़ा पढ़ाया जाए। देवर्षि नारद को बुलाया और कहा है नारद चले जाओ, जाकर के किसी भी तरीके से कंस की बुद्धि को पलट के आओ। नारद ने हाथ में बीड़ा लिया और वही पुराना सा गीत गाते हुए चल दिए हैं। कैसे? ओ श्रीमन नारायण ओ नारायण हरि
रामायण कहते हुए देव ऋषि नारद आज कंस के दरबार में पहुंचे। कंस ने काली झूठी रे अंधेरिया, कन्हैया को लेकर के जब निकले हैं तो क्या देखा है, नन्ही नन्ही फुहार, आकाश में बिजली चमक रही है, ठंडी ठंडी हवा। कन्हैया का जब अवतार हुआ तो ऐसा ही नहीं, भादों की रात काली झूठी रे अंधेरिया, देखो तो अचकिया चढ़िया